अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? तलहा अहमद फ्रॉम पैक हियर विद यू इन दिस वीडियो टुडे एंड आज ही हम एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी सीए और एसीसीए में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉमन चीज़ें हैं और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसको हमें कैसे देखना चाहिए। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि जी सीए और एसीसीए में क्या डिफरेंसेस हैं एंड एक्चुअली मे बी थोड़ा यूजफुल हो कि पहले अगर हम देख सकें कि सीए और एसीसीए में कॉमन क्या चीजें हैं एंड उसके बाद फिर हम इसके डिफरेंसेस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जी सीए, जिसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड एसीसीए, दोनों जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटी की डिग्रीज नहीं है, दोनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। और दोनों ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स या तो इंटरमीडिएट के बाद करते हैं या अपने ए लेवल्स के बाद करते हैं। तो ये दोनों क्वालिफिकेशंस जो हैं इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद परस्यू की जाती हैं। हाँ जी, जो एसीसीए की क्वालिफिकेशन है इसके अंदर आप इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल्स के बाद या इसके अंदर आप मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं। तो सीए के अंदर आप मैट्रिक के बाद नहीं आ सकते, सीए के अंदर आप इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के बाद ही आ सकते हैं। लेकिन जो एसीसीए है इसके अंदर आप इंटरमीडिएट, ए लेवल्स और मैट्रिक तीनों स्ट्रीम्स के बाद आ सकते हैं। अगर आप एसीसीए में मैट्रिक के बाद आते हैं और एसीसीए कंप्लीट करते हैं तो आपका एसीसीए के अंदर ही इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंस भी आ जाएगी। तो मैं इस बात को रिपीट कर लेता हूं कि सीए और एसीसीए में दोनों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या सॉरी इसको कहना चाहिए कि दोनों में जो अमूमी रूट एंटर होने का है वो है इंटरमीडिएट और ए लेवल सी और एसीसीए के लिए। लेकिन एसीसीए के अंदर एक एडिशनल रूट है, वो है कि बच्चे जो है मैट्रिक के बाद भी एसीसीए में आ सकते हैं और जब वो अपना एसीसीए कंप्लीट कर रहे होते हैं इसी दौरान वो अपना इंटरमीडिएट भी कंप्लीट और उसकी इक्विवेलेंस ले सकते हैं। तो इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और इसी बात को आगे लेके चलें तो सीए के अंदर एक्चुअली स्टूडेंट्स तो इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के बाद आते हैं, लेकिन सीए में इन स्टूडेंट्स के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। और सीए में इंटरमीडिएट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ओनली देन कैन यू डू सीए। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स 50 to 59% हैं तो सीए के अंदर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आप सीए करना चाहते हैं एंड आपको मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स 50 to 59% हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जो मार्क्स हैं वो इंटरमीडिएट के 60% या उससे अबव हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ की जाती है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद ए लेवल्स में भी आ सकते हैं और एसीसीए में भी आ सकते हैं। स्टूडेंट ए लेवल्स के बाद सीए में भी आ सकते हैं और एसीसीए के बाद भी एसीसीए में भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद सीए में आना चाहते हैं उनके लिए दे हैव टू मेक श्योर कि उनके कम से कम 50% मार्क्स हैं। 50 to 59 में उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और अगर 60% या उससे अबव है तो एंट्रेंस एग्जाम वेव्ड ऑफ है। और इंटरमीडिएट के बाद अगर आप एसीसीए करना चाहें तो आपका खाली इंटर पास होना चाहिए। देयर इज नो फर्दर एंट्रेंस एग्जाम या इसमें कोई परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका इंटर पास है या मैट्रिक के रूप से आप आते हैं या मैट्रिक पास है तो दोनों सिचुएशंस के अंदर यू कैन कम एंड ज्वाइन एसीसीए। इसी तरह मैंने कहा था कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी इंटरमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी सीए ज्वाइन कर सकते हैं। जब ए लेवल्स के स्टूडेंट्स सीए करने जाएंगे तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स ने
ये मेक श्योर करना है कि उनके मिनिमम ग्रेड्स हैं 2D एंड 1E, यानी कि 3 पेपर्स में उनके जो मिनिमम ग्रेड्स हैं वो हैं 2D और 1E। एंड अगर तो इनके 2D और 1E हैं तो दे विल हैव टू गिव द एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन अगर इनके ग्रेड्स 2C और 1D या इससे अबव हैं तो इनका जी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट वेव ऑफ होती है। तो सीए के अंदर स्टूडेंट्स अगर एंटर करना चाहते हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स एंटर करना चाहते हैं तो उनका मिनिमम ग्रेड 2D और 1E होना चाहिए, इससे बिलो पे आप सीए एंटर नहीं कर सकते। और अगर आपका 2D और 1E ग्रेड है लेकिन 2C और 1D से कम है देन यू विल हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, और अगर 2C और 1D से ज्यादा है तो एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ है। ये था सीए के लिए। अब अगर ए लेवल के स्टूडेंट्स एसीसीए करना चाहते हैं तो एसीसीए के अंदर जी उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि दे जस्ट नीड टू हैव मेक श्योर कि दे हैव पास्ड ए लेवल्स। तो अगर उनका ए लेवल्स पास है तो देन दे विल बी एबल टू कम इनटू एसीसीए। ठीक है जी। अब जी कुछ और कॉमन चीजें हम देख लें इनके अंदर। ये जो दोनों क्वालिफिकेशंस हैं, सीए की क्वालिफिकेशन और एसीसीए की क्वालिफिकेशन, दोनों जो हैं जी रिजल्ट अवेटिंग बेसिस पे स्टार्ट हो सकती हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है फाइनल, या ए लेवल का रिजल्ट फाइनल आ गया है, या मैट्रिक का रिजल्ट फाइनल आ गया फॉर एसीसीए फिर ही आप सीए या एसीसीए स्टार्ट करें। अगर आपने इसके पेपर में अपीयर कर दिया है, इनके जो मई जून में पेपर्स होते हैं इंटर के और ए लेवल्स के, आपने इनके जो मई जून में पेपर में अपीयर कर दी है, रिजल्ट अभी अगस्त या सितंबर में आना है, तो आप रिजल्ट अवेटिंग बेसिस पे इनकी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 60 to 70% वो रिजल्ट अवेटिंग बेसिस पे इनको स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू सेव देयर टाइम एंड टू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल। ये इसके अंदर एक और कॉमन चीज है दोनों में, सी और एसीसीए में, कि आपको अपने फाइनल रिजल्ट का वेट नहीं करना। आपने जैसे ही पेपर दिया इंटर का, बोर्ड का, ए लेवल्स का भी बोर्ड का, आप उसके बाद आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगली जो कॉमन चीज है, जो तीसरी कॉमन चीज है, वो ये है कि सीए और एसीसीए दोनों क्वालिफिकेशंस करने के लिए आपको प्रायर अकाउंटिंग नॉलेज या प्रायर इकोनॉमिक्स नॉलेज या प्रायर बिजनेस नॉलेज की जरूरत नहीं है। दोनों ही कोर्सेज के अंदर अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और लॉ और ऑडिटिंग और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट किए जाते हैं। एंड अमूमी तौर पे ये होता है कि 90% ऑफ द क्लास के पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये भी दोनों में एक कॉमन है। और जो हमारे टीचर्स हैं, जो सारे टीचर्स होते हैं जो सीए और एसीसी पढ़ा रहे होते हैं, वो इसी अजम्पशन से पढ़ाते हैं, इसी पेस पे पढ़ाते हैं कि आपने ये चीज पहले नहीं पढ़ी हुई। अकाउंटिंग होगी, बिजनेस हो गया, टैक्स हो गया, ये जो सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। अब जी जो नेक्स्ट इसके अंदर कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों सीए और एसीसीए में सिमिलर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। दोनों के अंदर भी अकाउंटिंग होती है, दोनों के अंदर ऑडिटिंग होती है, दोनों के अंदर टैक्स होता है, दोनों के अंदर लॉ होता है, बिजनेस का लॉ, कंपनीज का लॉ, दोनों के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट होती है, और इस तरह के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। लेकिन सीए क्योंकि एक पाकिस्तान बेस्ड क्वालिफिकेशन है और जो एसीसीए है ये एक यूके या इंटरनेशनल बेस्ड क्वालिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा इनके सिलेबस में फर्क हमें कुछ सब्जेक्ट्स में मिलता है, स्पेशली लॉ और टैक्स। जो सीए का लॉ और टैक्स है वो 100% ओरिएंटेटेड होता है टुवर्ड्स पाकिस्तान मार्केट, कि पाकिस्तान में लॉ क्या है, पाकिस्तान में टैक्स क्या है। और जो एसीसीए का लॉ और टैक्स है ये ज्यादातर यूके या इंटरनेशनल मार्केट की तरफ होता है। और इसके अंदर फिर एक ऑप्शन अभी रिसेंटली निकली है कि टैक्स में अगर आपने पाकिस्तानी टैक्स भी स्टडी करना हो वो भी अवेलेबल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ देयर स्टडीज, मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो एसीसीए का होगा, इनका जो सिलेबस है, इनकी जो टेस्टिंग है, इनकी जो बुक्स हैं वो यूके बेस्ड
पे होती हैं तो उसके अंदर यूके बेस्ड कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं। और जो आईकैप और जो सीए की जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो इसके अंदर जो स्पेशली लॉ और टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान बेस पे होती है। और इसके साथ जी फिर एक बड़ी मजे की मिसकंसेप्शन निकलती है कि अच्छा जी अगर तो सीए पाकिस्तान क्वालिफिकेशन है तो सीए जो पाकिस्तान क्वालिफिकेशन है क्या ये खाली पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, और जो एसीसीए जो है ये अगर एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है या ये इंटरनेशनल बेस्ड क्वालिफिकेशन है तो क्या ये खाली पाकिस्तान से बाहर एक्सेप्टेबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में जो एक और चीज कॉमन है वो ये कॉमन है कि सीए और एसीसीए दोनों ही क्वालिफिकेशंस जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेप्टेबल है, दोनों की दोनों, और ये अब्रॉड भी, बाहर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएसए, इधर भी ये दोनों क्वालिफिकेशन सी और एसीसीए एक्सेप्टेबल हैं। ये इन दोनों में एक कॉमन चीज है। और जी जो मैं आखिरी कॉमन चीज इसमें बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूंगा वो ये है कि जी दोनों क्वालिफिकेशंस में डेफिनेटली जी हमें पढ़ना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक कि दोनों क्वालिफिकेशंस में सीए या एसीसी आप करने जाएं तो आप बस खाली पढ़ाई 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 करेंगे और कुछ और नहीं करने का होगा। यू विल हैव सम फ्री टाइम एज वेल, टाइम मैनेज करना पड़ता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ही नॉन सीरियस एटीट्यूड से सीए या एसीसीए कंप्लीट कर पाएंगे। दोनों के अंदर आपको एक डिसिप्लिन तरीके से, जैसे कोई भी अच्छी क्वालिफिकेशन आपने करनी हो, आपने मेडिकल करना हो, आपने सीएसएस करना हो, इंजीनियरिंग करनी हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना हो, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नहीं प्रॉपर डिसिप्लिन उसमें आपको चाहिए होता है। इसी तरह ये भी क्वालिफिकेशन अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो दोनों चीजों में कॉमन है along with के discipline to pass the exam, वो ये है कि जी दोनों क्वालिफिकेशंस आपसे ये भी डिमांड करती हैं कि इसमें ट्रूली इस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने आप की पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। ऐसा नहीं होगा कि खाली आप अगर पेपर पास करेंगे तो यू विल रीच द टॉप ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। इसमें जो सक्सेसफुल सी और एसीसी है दोनों में जो कॉमन चीज है ये करियर रिक्वायर करता है। और आजकल का तो कोई भी करियर, चाहे वो अच्छा डॉक्टर है, चाहे वो अच्छा लॉयर है, चाहे वो अच्छा इंजीनियर है, वो आप देखेंगे कि वो अपने आप के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करता है। इसी तरह अगर आप भी सोचते हैं कि आपने अच्छा सीए या एसीसीए बनना है, दोनों क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड करेंगी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ग्रूमिंग, अपने बोलने का तरीका, ड्रेस होने का तरीका, अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे। अच्छा जी, ये तो कुछ हमारी होगी कॉमन थिंग्स बिटवीन सीए एंड एसीसीए। अब जरा हम कुछ डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, लेकिन इसको थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि सीए इज अ पाकिस्तानी बेस्ड क्वालिफिकेशन, या जो सीए पाकिस्तान जिसको कहा जा सकता है। सीए मल्टीपल, हर कंट्री के अंदर सीए होता है। इंग्लैंड के अंदर भी सीए है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सीए है, कनाडा के अंदर भी सीए है, हर जगह जो सीए होता है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं सीए पाकिस्तान को। जो सीए पाकिस्तान है, दिस इज ऑब्वियसली अ पाकिस्तानी बेस्ड क्वालिफिकेशन, एंड जो एसीसीए है ये एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है जी। ठीक है जी, तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। हमने वीडियो में भी शुरू में भी डिस्कस किया कि ये सीए जो है दिस इज अ पाकिस्तानी बेस्ड क्वालिफिकेशन और एसीसीए जो है यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो सीए जो पाकिस्तान में कर ले वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता, उसकी भी बड़ी वर्थ होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि जिसने एसीसीए कर लिया वो पाकिस्तान में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो एसीसीए पाकिस्तान में भी करता है अपनी मेहनत से, अपने आप पे फोकस करने पे, वो भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो सीए पाकिस्तान जो है, हालांकि इट्स अ पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, ये बाहर भी विदाउट डूइंग एनी मेजर, कोई आपको बाहर जाके कोई मेजर इक्विवेलेंस पेपर्स की, ये नहीं कि आपको 2-2 साल इक्विवेलेंस करनी पड़ेगी, बाहर जाके 4-4 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। काफी ज्यादा लोग सीए पाकिस्तान के यहाँ से बाहर जाके अगले दिन ही, बल्कि उनको जॉब्स यहाँ से मिलती हैं, फिर वो बाहर जाते हैं, तो उनकी सीए पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन परफेक्टली एक्सेप्टेबल होती है।
इसी तरह ACCA हालांकि है यूके क्वालिफिकेशन या यूके बेस्ड या इंटरनेशनल बेस्ड क्वालिफिकेशन, लेकिन जैसे आपका ACCA यहाँ पे कंप्लीट होता है, यू आर एलिजिबल टू वर्क एंड यू आर रेडी टू गेट हायर्ड द वेरी नेक्स्ट डे। तो दोनों क्वालिफिकेशंस की जो एक्सेप्टेंस है वो पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड दोनों में है। तो फर्क जरा हम देखें तो सबसे पहला फर्क जो मेजर फर्क आता है वो ये है कि CA के अंदर कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू पास 21 पेपर्स, और ACCA में आपने अगर ACCA कंप्लीट करना है तो यू नीड टू पास 17 पेपर्स। ये सबसे पहला फर्क आ गया। CA के जो 21 पेपर्स हैं वो 4 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हैं। पहले का नाम है PRC, फिर GCAF, फिर CFAP और फिर MSA। PRC के अंदर 5 पेपर्स होते हैं, CAF के अंदर 8 पेपर्स होते हैं, CFAP के अंदर 6 पेपर्स होते हैं और MSA के अंदर 2 पेपर्स होते हैं। और ACCA के जो 17 पेपर्स हैं ये 3 लेवल्स पे डिवाइडेड हैं। पहले का नाम है फाउंडेशन, इसके अंदर 7 पेपर्स होते हैं। फिर है जी स्किल्स लेवल, इसके अंदर 6 पेपर्स होते हैं। और आखिरी है प्रोफेशनल लेवल, जिसके अंदर टोटल तो 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 कंपल्सरी होते हैं और बाकी 4 में से आपको 2 करने पड़ते हैं। तो टोटल जो है प्रोफेशनल में आपको 4 पेपर्स करने पड़ते हैं। तो ये कुल मिला के 17 पेपर्स हो गए ACCA के एंड 21 हो गए CA के। दिस इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन CA एंड ACCA। CA में ये जो 21 पेपर को कंप्लीट करने की ड्यूरेशन है ये लगभग अराउंड 5.5 to 6.5 years हो जाती है। और फिर आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा कि हाउ टू कंप्लीट CA या ACCA विद इन दिस टाइम, वो क्या क्वालिटीज आपको चाहिए होती हैं टू कंप्लीट CA एंड ACCA विद इन द टाइम एज वेल, वो आपको बड़ी हेल्प करेगी। और ACCA जो है ये रफली जो है 3.5 years के अंदर ये 17 पेपर्स आप कंप्लीट कर पाते हैं। इन दोनों क्वालिफिकेशंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज होती है, वो है जी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको जी ये पढ़ाई के साथ साथ दोनों क्वालिफिकेशंस डिमांड करती हैं कि आप प्रैक्टिकली जाके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क एक्सपीरियंस भी करें। आप देखेंगे जी CA की क्वालिफिकेशन व्हेन अप्लाइड तो कैसे होती है, ACCA की क्वालिफिकेशन व्हेन अप्लाइड तो कैसे होती है। ये दोनों इन क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है टू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन। तो जो CA की ट्रेनिंग है ये 3.5 years की है, और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि PRC का लेवल है और CAF का लेवल है। PRC और CAF के लेवल के फौरन बाद जब आप ये CFAP और MSA के पेपर्स देते हैं, यानी कि आपका CAF कंप्लीट हो गया है, आपकी ये 3.5 साल की ट्रेनिंग विद इन CA आफ्टर CAF पेपर्स स्टार्ट हो जाती है। तो आपने CA की जो 3.5 साल की ट्रेनिंग है ये राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेवल 2 CAF इसको आपने स्टार्ट करना है और ये 3.5 साल की होती है। इसी तरह जो ACCA की ट्रेनिंग है ये आप स्किल्स लेवल में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर इसको प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, और जो ACCA का ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज अराउंड 3 years। तो एक 3.5 साल का है और एक ACCA जो है 3 years का है। इसमें मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो CA की ट्रेनिंग है 3.5 साल की, इसके लिए आपको बड़ी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनकी तादाद जो कि टोटल देखी जाए तो गालिबन कम है फॉर जहां पे आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो CA का इंस्टीट्यूट है ICAP, उसने एक बड़ी स्पेसिफिक लिस्ट बनाई हुई है जहां पे आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इनफ हैं, लेकिन ACCA के मुकाबले में वो निस्बतन थोड़ी कम है। ACCA में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड होती हैं जहां पे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो
ऐसा लेकिन नहीं होता कि सीए के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी नहीं, कुछ ऐसे नहीं होगा। आपको सीए के लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर एसीसीए से कंपेयर किया जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तादाद में थोड़ी सी कम है। अब जी इस डिफरेंस के बाद अगर हम ये देख लें कि सीए कंप्लीट करने के बाद और एसीसीए कंप्लीट करने के बाद मार्केट सैलरीज क्या चल रही हैं, तो जो सीए की मार्केट सैलरी है वो पर मंथ जो है, स्टार्टिंग सैलरी जो है आफ्टर 5.5 years ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडेड, वो 1 लाख to 1,10,000 से स्टार्ट होती है पर मंथ। और एसीसीए की जो ट्रेनिंग, एसीसीए की जो सैलरी है आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर पासिंग द एग्जाम्स, वो 70,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। तो फर्क बेसिकली क्यों है? आई थिंक एक रीजन ये है कि सीए के अंदर टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है, सीए में आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है, तो दैट इज, एंड सीए का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा सा ज्यादा रिगरस है, थोड़ा सा ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, तो फिर उसलिए उसकी जो सैलरी है वो भी उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। एंड लास्ट पे अगर हम फी कंपैरिजन किया जाए तो सीए की जो टोटल जो सीए है, इंक्लूडिंग एग्जाम फी, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, सीए का जो टोटल एक्सपेंस है ये तकरीबन 5.5 लाख से 6.5 लाख के बीच के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है। और एसीसीए का टोटल एक्सपेंस जो है वो जी 9 लाख to 10 लाख के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ट्यूशन फी भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर जो आपने एसीसीए को एग्जाम फी देनी है, एसीसीए के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, ये पूरे, ये 1 साल की फी नहीं है, ये पूरे 5.5 साल या 3.5 साल फॉर एसीसीए, ये पूरे इस टाइम की फी है। हाँ, एसीसीए की फी आपको अगर थोड़ी इसमें से सीए के मुकाबले में ज्यादा लग रही है, इसका एक मेन रीजन ये है कि एसीसीए क्योंकि एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर बात है जो हम यूके बेस्ड पेमेंट करेंगे वो रुपीस में नहीं, वो पाउंड्स में होती है। और पाउंड्स की वैल्यू जो आप देख रहे हैं कि पिछले साल, 2 साल, 3 साल पाकिस्तान में पाउंड का रेट बहुत ऊपर चला गया है, तो इसलिए एसीसीए की जो फी है ये निस्बतन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि ये पाउंड जब से इंक्रीज हुआ है। तो ये जी एक वीडियो थी जिसके अंदर हम समराइज कर रहे थे कि सीए और एसीसीए में कॉमन चीजें क्या हैं और सीए और एसीसीए में डिफरेंसेस क्या हैं। समरी देखी जाए तो सीए 21 पेपर्स का है, एसीसीए जो है वो 17 पेपर्स का है। सीए पाकिस्तानी बेस्ड क्वालिफिकेशन है और एसीसीए यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, लेकिन दोनों क्वालिफिकेशंस पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड में भी एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपके कुछ कंसर्न्स को एड्रेस किया होगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं प्लीज हमसे जरूर यहाँ पे पूछिएगा। हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें हम स्कोप ऑफ सीए एंड एसीसीए डिस्कस करते हैं, हम मिथ्स अबाउट सीए एंड एसीसीए डिस्कस करते हैं। एक हमने डिटेल वीडियो ऑन सीए प्रोग्राम भी की हुई है, एक डिटेल वीडियो हमने अराउंड पैक भी की हुई है, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे और हमारी टीम से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें जी, बेस्ट ऑफ लक इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, इंशाल्लाह जी वी विल मीट सून। थैंक यू।